साल 2023 बस अपने आखिरी पड़ाव पर है और नया साल 2024 आने की तैयारी में है। हम सब हर वर्ष हर बार नया साल पर ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा आने वाला वर्ष बहुत अच्छा जाए, खुशीपूर्वक रहे और ढेर सारी खुशियाँ हमारे जीवन में आए। हर साल हम कुछ लक्ष्य भी बनाते हैं, कुछ लक्ष्य हासिल हो पाता है और कुछ नहीं। शायद इस वर्ष भी 2023 में आपने बहुत सारी उम्मीदें रखी होंगी, कुछ पूरे हुए होंगे, कुछ अधूरे रह गए होंगे, लेकिन अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें मेहनत करना भी ज़रूरी है। हम चाहे जिस तरह के भी अपने टारगेट पाना चाहते हो, चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम बिजनेसमैन हैं, चाहे हम सर्विस करते हैं या कुछ भी करते हैं, हर व्यक्ति का अपने जीवन में छोटा या बड़ा कुछ ना कुछ लक्ष्य ज़रूर होता है। तो हर साल जब भी हम अपना टारगेट बनाते हैं तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपना अच्छा से प्लानिंग करें और तब उस टारगेट को हम हासिल करने में सफल हो सकते हैं। जनवरी में जिस तरह से हम पूरे साल कुछ अच्छा की उम्मीद रखते हैं और अपना टारगेट बनाते हैं, क्या हम सब उसी तरह से कभी साल के अंत में दिसंबर में ये एनालाइज करते हैं, क्या खुद का असेसमेंट करते हैं, आत्म मूल्यांकन करते हैं कि जो भी टारगेट हमने बनाया था और जो हमने हासिल नहीं कर पाया, ऐसी क्या कमियां रह गई, ऐसा क्या चूक हुआ जो हम अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाए। कुछ भी, चाहे आपने मकान बनाने की टारगेट रखी हो, कोई गाड़ी खरीदने की टारगेट रखी हो, या कुछ भी बड़ा करने का टारगेट रखा हो, छोटे या बड़े, हर टारगेट, हर तरह के लोगों की उम्मीदें, हर तरह के लोगों का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है। हमारा कुछ और हो सकता है और आपका कुछ और हो सकता है, लेकिन साल का जब अंत आता है, यानी ये दिसंबर महीना 2023 का जब अपने अंत की तरफ है, तो ये ज़रूरी है कि हम सब आत्म मूल्यांकन करें, सेल्फ असेसमेंट करें कि ऐसी क्या कमी रह गई थी जो हम अपने काम, अपने टारगेट अधूरे छोड़ दिए, और फिर नई उम्मीद और नई जोश के साथ नए साल में उस टारगेट को पाने की पूरी तैयारी करें और उसे पाएं। जिंदगी में भोजन और कपड़ा ये टारगेट नहीं हो सकता है, ये तो ज़रूरतें हैं जिसे हर आदमी को पूरा करना ही है, क्योंकि ये जीने के लिए आवश्यक है। टारगेट आदमी को बनाना चाहिए, चाहे आप जिस भी स्तर में हैं, जितना भी कमाते हैं, ज़्यादा या कम पैसा कमाते हैं, लेकिन आपके जीवन का लक्ष्य होना जरूरी है। लक्ष्य आध्यात्मिक भी हो सकते हैं, लक्ष्य भौतिक भी हो सकते हैं, और छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करके ही हम अपने लाइफ का जो बड़ा गोल है वो हासिल कर सकते हैं। तो आइए, नए वर्ष आने वाला है और आप इस साल जो काम अधूरे छोड़ दिए हैं और कुछ कमियां रह गई थी जो पूरा नहीं हो पाया, उसे ज़रूरी है कि हम नए साल में पूरा करें, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जितना भी काम सोचे करने के लिए या जो भी लक्ष्य बनाएं, वो सारे लक्ष्य, वो सारे टारगेट हम अचीव कर लें। ऐसा शायद नहीं होता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो शायद हमारे बस में नहीं होता। हम बहुत मेहनत भी करते हैं पर फिर भी उस टारगेट को हम नहीं पाते हैं। लेकिन उम्मीदें ज़रूरी है, उम्मीदें ही इंसान को ज़िंदा रखने का हौसला देती है। और ऐसा कोई भी काम नहीं है, ऐसा कोई भी टारगेट नहीं है जो आप चाहें और आप अचीव ना कर पाएँ। तो जो चीज़ें आपने अधूरी छोड़ दी है इस साल 2024 में, उसे ज़रूर पूरा करना है नए हौसले के साथ में। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ कि सपने देखना मत छोड़िए। सपने जो देखते हैं, जो ख्वाब देखते हैं और अपने ख्वाब के पीछे दौड़ते हैं, वहीं उन ख्वाबों को हासिल कर पाते हैं। दुनिया में इंसान जो कुछ भी सोच सकता है वो सब चीज़ कर सकता है।
इन सब के बीच अपने सारे टारगेट्स, अपने सारे ख्वाब, इन सब के बीच जो मेरा फोकस रहेगा वो है फिजिकल फिटनेस पर, मेरे खुद के फिजिकल फिटनेस पर, और अपने मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर, और अपने पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर। क्योंकि नेगेटिविटी को अपने आसपास आने नहीं देना है। ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ही आपके हौसलों को तोड़ देंगे। नेगेटिव लोग जो होते हैं वो आपके सपने में बाधक हैं। ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, ये तुम नहीं कर सकता। ऐसे लोगों से दूर रहिए। बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए और हर काम को कीजिए। फिजिकल फिटनेस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना जरूरी है, दिमागी रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि ज़िंदगी में जब भी हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं करते हैं, जब हमारे सपने टूटते हैं, तो वहाँ मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है, और तब जाकर हम संभल पाते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग जब ये कहता कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगली बार फिर कोशिश करेंगे, तो वहाँ हमें हौसला मिलता है और हम कमज़ोर नहीं पड़ते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। और मेरा कोशिश होगा इस साल मैं थोड़ा मेडिटेशन पर भी ध्यान दूंगा, क्योंकि मेडिटेशन ही है, हम भाग दौड़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उससे बाहरी शरीर मजबूत होता है। दिमाग दौड़ने भागने से और एक्सरसाइज करने से मजबूत नहीं होता। दिमाग की तंदुरुस्ती तब आती है जब हम पीस ऑफ माइंड के बारे में, यानी कि दिमाग को कैसे हम शांत रखें और परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता को कैसे उत्पन्न करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम मेडिटेशन करें, योग करें, मेडिटेशन करें। तो मेरा फोकस है इस साल इसको अपने लाइफ में शामिल करने का, कि मैं 15-20 मिनट जो भी हो पाए 30 मिनट मेडिटेशन करूं, और अपने बाहरी शरीर के अलावा दिमाग पर और अपने आत्मा पर ध्यान दूं, और तीनों का कॉम्बिनेशन बना करके फिर एक नए टारगेट के लिए आगे बढ़े। तो नए साल में नए जोश के साथ हम सब ये उम्मीद लगाते हैं कि 2024 हम सब के लाइफ में अच्छा होगा। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ।